नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब हेडिंग डाल लें, योजना आयोग। योजना आयोग अगर इस आयोग के गठन की बात करें तो गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगर हम बात करें कार्य क्या था इसका, तो कार्य की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का मतलब क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में संविधान का गठन हुआ और संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद में अब क्या होगा, आप लोगों को संविधान में बताया गया कि किसी भी जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। जो लोकसभा या प्रधानमंत्री वगैरह होंगे उनका जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो उन 5 वर्षों में वो प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, कैसे अपना रोड मैप तैयार करेगा जिससे कि ज़्यादा भारत में विकास हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। वही है पंचवर्षीय योजना। बाकी अगर पूछा जाए यह कैसी संस्था है, तो यह एक असंवैधानिक संस्था है। यह एक असंवैधानिक संस्था है। इसका मतलब यह है कि इसका जो है संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। आगे अगर इसकी स्थापना पूछी जाए किसने की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो प्रदेन अध्यक्ष है, प्रदेन अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूछ लिया जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम उपाध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो अंतिम अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसी तरीके से अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष की बात कर लें तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। ये आपको याद रखना है। अब क्या था, इसकी समाप्ति कर दी जाती है, तो समाप्ति पूछा जा सकता है। तो इसकी समाप्ति या इस आयोग का समापन कब कर दिया गया? तो 31 दिसंबर 2014 को कर दिया गया। आपको इतने पॉइंट इसमें याद रखना है। और एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि कुल कितनी पंचवार्षिक योजनाएं बनाई गई योजना आयोग के द्वारा? तो 12 पंचवर्षीय योजना। आपको याद रखना है कि इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। और कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। यह एक असंवैधानिक संस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। ये इसका प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पूछा जाएगा? तो मुख्यालय था नई दिल्ली में। ये तो बात हुई योजना आयोग की। अब हम लोग बात करेंगे एनडीसी, मतलब कहने का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप सब हेडिंग डाल लें, राष्ट्रीय विकास परिषद।
राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कार्य क्या है इसका? इसके कार्य की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। कहने का तात्पर्य है कि योजना आयोग क्या करता था, तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और उसको मंजूरी कौन देगा, तो एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। और बाकी इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होगा, पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से योजना आयोग का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है, उसी प्रकार से इसका भी कहीं पे भी संविधान में वर्णन नहीं है, इसलिए यह एक असंवैधानिक संस्था थी। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? हाँ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष तो अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जहां योजना आयोग का था वहीं पे एनडीसी का भी था, कहने का मतलब है नई दिल्ली में था। और इसकी समाप्ति कब कर दी गई? वही जब योजना आयोग का अंत किया गया तो उसी समय एनडीसी भी समाप्त हो गया, 31 दिसंबर 2014। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय विकास परिषद के कि इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ, और कार्य इसका है पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक संस्था थी, वो संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक संस्था थी। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसकी समाप्ति 31 दिसंबर 2014 को कर दी गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में थे। और अगर इसकी बात पूछ रहे हैं इसके सदस्य कौन थे, तो सदस्य की बात करें तो सभी केंद्र के कैबिनेट मंत्री, तो जितना भी कैबिनेट मंत्री थे वो जो है इसमें शामिल होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। इस तरीके से जब ये सभी लोग अपनी मंजूरी देते थे, पूरे एनडीसी से रिपोर्ट जाती थी, तब योजना आयोग में जो पंचवर्षीय योजना बनती थी उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना या कह सकते अभी नीति आयोग इसकी जगह पे आया था, नीति आयोग और वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।